दूसरा भेद है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। नियम बता रहा है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ या री आए तो ह्रस्व या दीर्घ ई का ए बन जाता है ना। ह्रस्व उ का, ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों का ओ बन जाता है। तथा री का अर, अर मतलब रेप के रूप में प्रयोग होता है, तो ये अर हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, जोड़ से पहले कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और जोड़ के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, उ। तो देखिए नियम कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ यदि आए, है ना, तो क्या कर रहा है कि उ का ओ बन जाता है ना। तो जोड़ से पूर्व कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और जोड़ के बाद आ रहा है उ, तो अ जोड़ उ बराबर बन जाएगा ओ। तो यहाँ सूर्य जोड़ उदय की संधि होगी तो शब्द बनेगा सूर्योदय। सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय। दूसरा उदाहरण है रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश, जोड़ से पहले आ, जोड़ से पूर्व कौन सा स्वर आ रहा है, आ, और जोड़ के पश्चात कौन सा स्वर आ रहा है, ई। तो आ प्लस ई। नियम कह रहा है कि अ या आ के बाद यदि ई हो तो ई का क्या बन जाता है, ई का ए बन जाता है ना, ई का ए बन जाता है। तो यहाँ आ के बाद ई आ रहा है, इसीलिए आ प्लस ई दोनों मिलकर और ए बन जाएगा। तो शब्द बनेगा रमा जोड़ी श की संधि होगी तो बन जाएगा रमेश। ठीक। दूसरा उदाहरण रूप जोड़ी स, जोड़ से पूर्व कौन सा स्वर आ रहा है, अ, जोड़ के पश्चात दीर्घ ई, तो अ प्लस दीर्घ ई। तो ई यदि अ या आ के बाद यदि ई आए, कोई भी ई हो, ह्रस्व हो या दीर्घ ई हो, तो ई का ए बन जाता है। इसलिए रूप जोड़ ईश की संधि होगी तो क्या बन जाएगा, रूपेश। रूप जोड़ ईश रूपेश। अब नेक्स्ट उदाहरण है सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। यहाँ सप्त में त में कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और जोड़ के बाद आ रहा है री। तो अ के बाद यदि री आए तो री का अर बन जाता है। जैसे सप्त जोड़ ऋषि बन जाएगा सप्तर्षि। जो अर बना, री का जो अर बनता है वो बाद वाले अक्षर पे रेफ के रूप में प्रयोग होता है, अर, है ना। इसलिए सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि शब्द का निर्माण हो जाता है, यानी बन जाता है। अगला उदाहरण है देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। अब देव जोड़ ऋषि में देखेंगे कि इसमें किन किन स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। तो वह, जैसा कि मैंने बताया था कि संधि करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि जोड़ से पूर्व कौन सा स्वर आ रहा है और जोड़ के बाद कौन सा स्वर आ रहा है ना, क्योंकि वही दोनों स्वर, वही उसी दोनों वर्णों का मेल होता है। तो यहाँ पे व में अ और इधर आ रहा है री, तो अ या आ के बाद यदि री आए तो री का अर बन जाता है। तो देव जोड़ ऋषि यहाँ पे बन जाएगा देवर्षि, देवर्षि। और इस प्रकार से गुण संधि यहाँ समाप्त हो रहा है। लेकिन इससे पूर्व आप ये जान लीजिए कि गुण संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने के लिए और समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि गुण संधि में मुख्यतः 3 विकार उत्पन्न होते हैं। 3 विकार उत्पन्न होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देखिए। पहला है ए, दूसरा है ओ, और तीसरा है अर। ए बनता है ए ओ अर। इसलिए आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ए ओ अर गुण जानिए, ए ओ अर गुण जानिए। क्योंकि गुण संधि में 3 विकार उत्पन्न होते हैं, ए, ओ और अर, है ना। ए, ओ और अर यदि विकार उत्पन्न हो रहा है तो आप जानिए कि गुण संधि का उदाहरण है और एक गुण संधि ही है। ठीक है।